मेक मनी विद द हेल्प ऑफ मनी। मेरा नाम सचिन शेट्टी, मनी मैपिंग एक्सपर्ट। अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। मोर देन 1000 से भी ज्यादा लोगों की मेरी कम्युनिटी है, जहां पे स्पेशली लोगों के शब्दों में, बातों में, विचारों में, कंप्लीटली यानी हरकतों में पैसों के प्रति एक परिवर्तन लाकर दे रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन लाकर दे रहा हूं। मेरे जितने भी प्रोग्राम्स रन करता हूं कंप्लीटली पैसों के प्रति होता है, जो लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा एक इंपैक्ट और एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट करने में उनको मैं पूरी तरीके से मदद कर रहा है। उसी में से कुछ बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, पैसों से पैसा कैसे बनाया जाए। तो एक क्वेश्चन को देखते ही, ये वीडियो को देखते ही काफी लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर पहले तो हमको ये बताओ कि पैसे कैसे कमाते हैं, पहले तो हमको बताओ कि पैसा कैसे हमारे पास में आ सकता है, उसके बाद का तो हमको पता है कि हमको क्या करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास में प्रॉपर और राइट तरीके से पैसे बनाने का अगर फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजी या प्लानिंग अगर नहीं है, 100% आपके पास में कभी भी पैसा नहीं आने वाला। तो सबसे पहले पैसों को रख के पैसा कैसे बना सकते हैं, इसका आइडिया, इसका विचार, इसके बातों को अगर हम समझ लेते तो हो सकता है कि हम अधिक से अधिक पैसों को बहुत ही आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे एक अपॉर्चुनिटी, ऐसे एक चीजों को, ऐसे एक बातों को या ऐसे एक अवसर को हमने आकर्षित कर सकते जो स्पेशली हमको अधिक से अधिक पैसे बनाने में पूरी तरीके से मदद करने वाला है। तो मोस्ट नंबर 1 पॉइंट है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम। डिफरेंट तरीके से स्टॉक्स होते हैं, लेकिन जो टॉप 50 में जो भी स्टॉक्स आते हैं हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशली एंजल ब्रोकिंग हो गया, या तो ऐसे डिफरेंट अलग अलग तरीके से, स्पेशली ग्रो एप्लीकेशन हो गया, ऐसे ऐप है, एप्लीकेशन है, आप वहां पे जाके थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, और उसके जगह में आप उसके बाद में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी चीजों को इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा, अवेयरनेस के साथ में करना जरूरी है, प्रॉपर एक राइट डायरेक्शन के साथ में करना जरूरी है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके का म्यूचुअल फंड मैंने देखते हैं स्पेशली। नंबर 1 है एक तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसमें स्पेशली आप मंथली एक अमाउंट डिसाइड कर सकते हो, वो 5000 का, 10000 का आप एक मंथली अमाउंट डिसाइड कर सकते हो, एवरी मंथ आपका एसआईपी से कटेगा। लेकिन जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसको पूरी तरीके से स्प्लिट करके इन्वेस्टमेंट करिए। स्प्लिट करके इट मींस है, अगर मान के चलो कि अगर आप 5000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 100% आपको 5 ऐसे डिफरेंट चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हर पर मंथ के अकॉर्डिंगली। इस बात का आप ध्यान रख सकते हो। ये हो गया एसआईपी। और उसके अलावा स्पेशली म्यूचुअल फंड में नंबर 2 आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपने सेल किया या कहीं से अगर आपको बड़ा फंडिंग अगर मिला है 25 लाख, 30 लाख या 50 लाख का ऐसा बड़ा अगर फंडिंग है, तो स्पेशली आप उस फंडिंग को एक साथ लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए। उसमें से आपको पर मंथ का इंटरेस्ट भी मिलेगा। उसके अलावा स्पेशली आपके लाइफ में एक मनी को बढ़ते हुए भी आप देखने के लिए आपको मिलेगा। नंबर 3 आता है स्पेशली एफडी। अगर आपके पास में अगर प्रॉपर्ली अगर एक फंड है, आप चाहते हो कि स्पेशली मुझे सेफ जोन में रहना है, सेफली गेम खेलना है, मुझे कभी भी मैं विड्रॉल कर सकूं, कभी भी इजीली ले सकूं, ये मैं उतना प्रेफर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। एफडी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डायरेक्टली, एक बल्क अमाउंट आप डाल के रख सकते हो 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के अकॉर्डिंगली आप उसे रख सकते हो, जिससे स्पेशली वो फंड को आप प्रॉपर्ली जब भी 1 ईयर 2 ईयर के बाद में देखोगे तो एक पर्टिकुलर एक अमाउंट में, एक परसेंटेज में आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर आपको करना है तो 2 से 3 या तो 4 सोसाइटी में डिवाइड करो, अपने फंड को डिवाइड करो। यस, एक ही सोसाइटी में कभी भी पूरे पैसे को हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 3 से 4 सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से हमको थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप एफडी करना चाहते हो तो। और सोसाइटी में इसलिए करना चाहिए क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा आपको ज्यादा मिलता है, मे बी मतलब 7.5%, 8%, जिससे स्पेशली हमारे इधर में निर्मल उज्ज्वल करके एक सोसाइटी है जो स्पेशली 8.5% पर एनम देती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नंबर 4 है आरडी। आप आरडी शुरू कर सकते हो, पर मंथ का आरडी स्टार्ट कर सकते हो। इसको आप एफडी के साथ में लिंकअप भी कर सकते हो, इसको आप एफडी के साथ में लिंकअप भी कर सकते हो। कैसे? एकदम सिंपल है। आप जो भी एफडी प्लान निकालोगे तो उसमें स्पेशली पर मंथ का आपको इंटरेस्ट मिले, ऐसा ही प्लान लीजिए, और पर मंथ का उसमें से जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड अमाउंट आपने ऐड ऑन कर आपका वहीं से उसी अकाउंट में से आरडी स्टार्ट करवा दीजिए। यानी एफडी के इंटरेस्ट के अमाउंट से आपने आरडी ओपन करके छोड़ दियो, तो कहीं ना कहीं स्पेशली जो आपको आरडी का अमाउंट जो मिलेगा एंड ऑफ द ईयर, एक बल्क अमाउंट देखने के लिए मिलेगा, एक अच्छा अमाउंट देखने के लिए मिलेगा कि आपने अपने पैसों से बहुत अच्छा नहीं पैसा बनाया, ऐसा एक फीलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर 5 है सॉवरेन गोल्ड। जिस तरीके से स्पेशली आप गोल्ड परचेस कर सकते हो, लेकिन गोल्ड नहीं परचेस करना होता है, गोल्ड बॉन्ड परचेस करना होता है। सॉवरेन गोल्ड आप जाके या अपने जो भी पोस्ट ऑफिस है या तो जो भी अपने बैंक है अपने वहां से डिस्कस कर सकते हो, वहां से पता कर सकते हो कि ये सॉवरेन गोल्ड का क्या फंडा है, किस तरीके से काम करता है एंड ऑल। क्योंकि सॉवरेन गोल्ड लेने के कुछ एडवांटेजेस है, आपको मेकिंग चार्जेस नहीं लगेगा, टैक्सेस नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। एंड ऑफ द डे अगर मान के चलो कि अगर आपने आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल के बाद में अगर वो गोल्ड बॉन्ड को अगर लेके अगर आपने सेल करते हो तो आपको उस टाइम के अकॉर्डिंगली जितना भी रेट है वो आपके गोल्ड का सेम अमाउंट आपको रिटर्न में मिलेगा। यस,
जिस तरीके से अगर आपके पास में फिजिकल गोल्ड है, जैसे अगर मेरे पास में ये गोल्ड है, अब मैंने इसे परचेस किया तो कहीं ना कहीं 1,20,000 या 1,30,000 रुपीज मुझे पड़ा, लेकिन जिससे मैंने इसे सेल करने का तो कहीं ना कहीं इसका मेकिंग चार्जेस डिडक्ट हुआ और इसका स्पेशली जो जीएसटी था, जो भी टैक्स था, वो सब रिड्यूस कर जो आज के रेट में वो अमाउंट मुझे मिलने वाला है। लेकिन सोवरेन गोल्ड में जीएसटी, मेकिंग चार्जेस ऐसा कोई भी लुकआउट नहीं रहेगा। जब अगर आपको लगेगा कि मुझे गोल्ड बनाना है तब आप इन्हें गोल्ड बना सकते हो, लेकिन ये पैसे से पैसे बनाने का एक बहुत अच्छा रिसोर्सेज है, इसका आप इन्हें पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा एडिशनली ये 5 बातों के अलावा एडिशनली भी कुछ बातें बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास में एक अच्छा खासा फंड है, 3 लाख या 5 लाख का या 10 लाख रुपए, अगर आपको लगता है कि स्पेशली मुझे शेयर्स में डालना चाहिए या मुझे कहीं जैसे अदर जो भी जहां पर भी अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उतना कंफर्टेबल आप फील नहीं करते हो बाहर में इन्वेस्टमेंट करने को लेके, मेरा हाईली एक रिकमेंडेशन देगा, आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। रेस्टोरेंट शुरू करके वहां पर स्पेशल लोगों को हायर कर सकते हो, आपको काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बस काउंटर संभालिएगा, लोगों को रखिए और वहां पर स्पेशली क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉयज को रखते हो, उनको अगर आप इनकम देते हो, उनको अगर आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो एक कर्मा बनता है आपके अकाउंट में, आप लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें, लोगों को एक इनकम क्रिएट करने के लिए मदद करो, इनकम जनरेट करने के लिए। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मनी का वाइब्रेशन आपका चेंज होता है देखने को मिलेगा। ये दुनिया के ऑलमोस्ट जितने भी सफल लोग हैं कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्टअप करते हैं जो स्पेशली लोगों को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में पूरी तरीके से मदद करता है। तो इसके ऊपर में आप जरूर से काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ऐसे और भी कौन कौन से टैक्टिक्स हैं या ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिसके ऊपर में हमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि एक पैसिव इनकम हमें जनरेट कर सके। हमेशा आप लोगों के माइंड में चलता है कि मेरे पास में पैसा होता तो मैंने ये क्या रहता वो क्या रहता, जरूर से अपने आइडिया को ड्रॉप करिए। अगर आप आइडिया को ड्रॉप करो तो एक वाइब्रेशन और एक एनर्जी को अपने रिलीज करो ताकि अपने उतना पैसे को अपने अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा एक चीज बोलता है, तथास्तु। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।